यस कम इन। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। अरे उमर तुम आ गए। जी तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। हो गया? हाँ जी, बहुत मुश्किलों से टिकट्स मिली हैं। अगले पूरे हफ्ते की तो कंफर्मेशन ही नहीं है कोई। मैं जानता था ये काम सिर्फ तुम ही करा सकते हो। वेल डन। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं रियान भाई? हम आपके खादिम में आपका काम करके खुशी महसूस होती है। कितनी बार तुम्हें समझाया उमर, तुम बिल्कुल इस घर के फर्द की तरह। ये आप लोगों का बड़ापन है, लेकिन हम अपनी औकात नहीं भूलें तो बेहतर है। अच्छा सुनो, वो किसी को पता तो नहीं चला ना? नहीं, मैंने बहुत एहतियात से काम लिया। गुड। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले, ऐसे खाम खा सवाल करेंगे यू नो। रियान भाई, लेकिन अगर बड़े अब्बा ने पूछा तो फिर? बड़े अब्बा से मैं खुद बात कर लूंगा। ओके, डोंट वरी। अच्छा वैसे अभी मेरी फ्लाइट में काफ़ी टाइम है। ऐसा करो कि वो गजाली इंडस्ट्री से जो मेरी मीटिंग थी वो अरेंज करा दो। वहाँ से फिर निकल जाऊंगा एयरपोर्ट के लिए। ठीक है जी बेहतर भाई। किसी को पता ना चले। बेफिक्र है भाई। रोशनी बेटा, वो बाबा मार्केट जा रहे हैं, तुम उनके साथ चली जाओ, वो पार्लर तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। जी ठीक है। अच्छा, और मैं फाइका को कॉल कर रही हूँ, वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। फाइका को कॉल करने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम वापस अकेली आओगी पार्लर से? नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं आऊँगी। मैं जब फ्री हो जाऊंगी तो बाबा को बता दूंगी, बाबा मुझे पिक कर लेंगे। हाँ, मगर फाइका कह रही थी कि कोई भी काम हो मुझे कहें, शादी में हिस्सा करना है उसने तो। फाइका ने तो मोहब्बत में कहा होगा ना, लेकिन मुझे भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उसकी फाइनल टर्म्स चल रहे हैं। ये तो तुम सही कह रही हो। अच्छा चलो, बस 5 मिनट में सारी चीज़ें इकट्ठी करो और आ जाओ। तुम्हें पता है ना, बाबा नहीं इंतजार करेंगे। मैं बस 2 मिनट में आ जाऊंगी। अकील में कैसी रही मीटिंग? भोजन मीटिंग फर्स्ट क्लास हो गई। तमाम मामला तकरीबन तय हो गए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। आप एक नज़र देख लीजिएगा, फिर फाइनल कर देंगे उसे। अभी तुम्हारी मीटिंग हो गई, सक्सेसफुल रही, बस ठीक है। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पे मुकम्मल एतमाद। थैंक यू भोजन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, राय में कहाँ गायब हो नौजवान? कल से नजर ही नहीं आ रहा है। इनसे क्या पूछ रहे हैं अभी जान, ये तो खुद आजकल किसी की तलाश में गुम है। ओह, क्या हुआ तुम दोनों में फिर कोई झगड़ा हुआ? बिल्कुल नहीं, मुझे क्या जरूरत है इससे लड़ने की, और ना ही मेरे पास इतना फजूल वक्त है। भाई क्यों नाराज कर दिया मेरी बेटी को? रायन बेटा, तुम रात को बहुत देर से लौटे, सब खैरियत तो थी? जी बस वो कुछ दोस्तों के साथ था। इसीलिए रानिया का मूड ऑफ है, क्योंकि तुमने उसके बनाया हुए हाथ का खाना नहीं खाया। रहने दे मामा, इससे क्या परवाह। अब समझा। तो ये जुर्म हुआ है तुमसे? अब जुर्म हुआ है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। नहीं दादाजान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस वो थोड़ा रात को टाइम लग गया इसलिए सॉरी। भाई देखो, अब जुर्म की सजा तो मिलेगी, और सजा ये है कि तुम रानिया को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर कराओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभी जान, और सिर्फ डिनर नहीं, मैं तो ढेर सारी शॉपिंग भी करूंगी, वो भी रायान के कार्ड से। लेकिन आज तो मैं बिजी हूँ ना, वो कुछ काम था मुझे, हो सकता है कुछ दिनों के लिए मुझे जाना पड़े। कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी? क्या हुआ? कुछ बता नहीं रहे। बस है एक दादाजान, हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अरे इसे क्या हुआ? रायान जा रहा है ना, इसलिए इसका मूड ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी। तुम आयशा नाश्ता करो। पैकिंग हो गई है तुम्हारी? नहीं, बस अभी करने लगा।
चलो बेटा तुम जाओ, जब फारिग हो जाओ ना तो फिर मुझे बता दे। जी बाबा ठीक है। ख्याल रखना अपना। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रायान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मुझे बगैर बताए इतना बड़ा फैसला कर लिया? बस वहाँ अचानक ही प्रोग्राम बन गया। इधर देखो, अब तुम माँ से झूठ बोलोगे जैसे मैं जानती नहीं तुम्हारे जाने की वजह। और क्या करूँ? हाँ, कैसे उसको किसी और का होते हुए देख लूं मैं? बेटा, नसीब से नहीं लड़ सकते तुम, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। वही तो कर रहा हूँ माँ, वरना मेरा तो जीने का भी दिल नहीं कर रहा। अल्लाह ना करे, खबरदार जो तुमने ऐसी बात मुंह से निकाली, तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें दिल की खुशी ही ना हो। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मामा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान तो मत करे। बेटा मेरी जान, मैं परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुम्हें अपने से दूर करने की। मैं कौन से पहली दफा जा रहा हूँ? लेकिन इन हालात में तो तुम पहली दफा जा रहे हो। मेरा ख्याल से बेहतर यही होगा कि मैं चला जाऊं, वरना यहाँ रह के कुछ गलत ना कर लूं। आ जाऊंगा जल्दी। जारी जिसने रमज इश्क दी बुल्ले वागो नचया लगे आरोग जुदाई वाला इश्क दिला विच रचया। इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं। रोशनी, तुम यहाँ? मुझे यकीन था कि तुम मेरे पास जरूर आओगी। मैं आपके लिए नहीं आई रायान। क्या क्या कह रही हो? सच कहो। मैं सच कह रही हूँ रायान, मैं आपके लिए नहीं आई। मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए आई हो। यकीन है मुझे कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। नहीं रायान, मैं वजाहत अली की बेटी जरूर हूँ, लेकिन उनकी तरह जज्बातियत में कोई फैसला नहीं करूंगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे बाबा का सर शर्म से झुक जाए। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? हाँ? मेरा तमाशा देखने? आपका तमाशा आपकी बुज़दिली ने लगाया है। मैं इतनी बुज़दिली ना दिखाता अगर तुम मेरा साथ देती। क्यों देती आपका साथ? और वो भी किसी ऐसे काम में जिसमें मेरे बाबा का शर्म से सर झुकता हो। नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। फिर क्या करोगी? कुर्बान कर दोगी हमारी मोहब्बत? मेरे बाबा जान की इज्जत पे ऐसी हजारों मोहब्बतें कुर्बान।
रोशनी, तुम ठीक नहीं कर रही रोशनी। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? ये गरीब बाप की फरियाद, इस यकीन के साथ कि मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। तुम्हें इतना यकीन किस पे है, खुद पर या वजाहत अली के बाप पर? दोनों पर, जिन्हें अपने खानदानी शिमले की इतनी परवाह हो कि वो अपने बेटे की गई 20 साल पुरानी गलती को भी माफ ना कर सके। इसी खानदान की ये भी तो रिवायत है ना बड़े अब्बा, कि अगर कोई दुश्मन की बेटी भी घर आ जाए तो कत्ल तक माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ गुनाह काबिले माफी नहीं होते। एक बाप इतना सफाक कैसे हो सकता है बड़े अब्बा, जबकि माजी में वो उसकी मोहब्बत का दावेदार भी रहा। लगता है वजाहत ने तुम्हें खूब पढ़ा के भेजा है। नहीं बड़े अब्बा, उनको तो इस बात का इल्म भी नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। तो अपने बाबा की वो खुशी लेने आई हूँ जो परसों पहले वो आपकी दहलीज पे भूल के चले गए। लड़की, तुम्हें जो कहना है खुल के और मुख्तसर कहो, मेरे पास तुम्हारी तकरीरें सुनने के लिए वक्त नहीं है। बड़े अब्बा प्लीज, सिर्फ एक छोटी सी इल्तिजा है, ये रुखसती में शरीक हो जाए। मेरे बाबा जान को वो खुशी दे दे जो आपकी दहलीज पे भूल गए। प्लीज बड़े अब्बा, थोड़ी देर के लिए सही, मैं आपका ये एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज लड़की, अब तुम हद से बढ़ रही हो। लेकिन बड़े अब्बा, ये कुछ भी नहीं है, मेरे बाबा की खुशी से बढ़कर नहीं है, मेरे बाबा की हंसी से बढ़कर नहीं है। मैं आपको ये एहसान चुका दूंगी। हरगिज़ नहीं। पप्पू जान, आप प्लीज बड़े अब्बा से कहें ना, प्लीज इन्हें कहें, प्लीज मेरे बाबा जान की खुशी लौटा दे। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज एक बार मेरी रुखसती में आ जाए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्लीज। तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो। क्या कर सकती हो अपने बाप के लिए? कुछ भी, अपनी जिंदगी, अपनी जान, सब कुछ, लेकिन मैं अपने बाबा जान को दुखी नहीं देख सकती। प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज थोड़ी देर। बाबा जान अपने फैसले पर अटल है, वो किसी की नहीं सुनते। मैं आयशा से कहती हूँ कि वो तुम्हें रुखसत करे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर से तो खाली हाथ कोई दुश्मन की बेटी भी नहीं जाती बड़े अब्बा। मैं तो फिर वजाहत अली की बेटी हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बड़े अब्बा प्लीज, प्लीज बड़े अब्बा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी बड़े अब्बा, प्लीज। रोशनी बेटा, चुप हो जाओ। देखो बेटा, कई मामलात में हम बेबस होते, जैसे मैं तुम्हारे मामले में हूँ। चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि अब्बा जी जरूर शरीक हूँ तुम्हारी शादी। पता है, आपसे मिलती हूँ ना तो लगता है जैसे इस हवेली में अभी भी इंसानियत जिंदा है, ना तो शायद कब की रुखसत हो चुकी थी। बेटा, मेरे दिल में तुम अपने लिए हमेशा मोहब्बत पाओगे। ये क्या कर रही है ताईजान, ये क्या है? बेटा, ये रायान की दुल्हन के लिए थे, और तुम भी तो इस घर की बेटी हो। ऐसे खाली हाथ तो नहीं रुखसत कर सकती तुम्हें। नहीं ताईजान, आप जानती हैं मुझे इन सोने चांदी के जेवरात में कोई दिलचस्पी, ये सब तो लेने यहाँ से नहीं है। बेटा, मेरी ख्वाहिश है, फिर भी नहीं लोगी। ताईजान, और देखो, ये सब भी तुम्हारे लिए, ये सब।
भाईजान, आपने जो तोहफा मुझे दे दिया वो मेरे लिए कीमती है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। चलती हूँ। मैं चाहते हुए भी बड़े अब्बा का इंतजार करूंगी अपनी रुखसती। कोरा कोरा खाली खाली जहां, धूप ही धूप छाओ कहाँ, हो कोरा कोरा खाली खाली जहां, धूप ही धूप छाओ कहाँ, रुक जाऊं गुजर जाऊं, जी चाहे बिखर जाऊं, उड़ने को है थोड़ा आसमां। चली गई हो? जी अब्बा जी, चली गई, लेकिन हमारे दिए हुए तोहफे यहीं छोड़ गई। कह रही थी कि मुझे सोने चांदी के जेवर नहीं, अब्बा जी की दुआएं चाहिए। ख्वाहिश करते हुए लोग अपनी औकात तक नहीं देखते। अब्बा जी, हमारा ही खून है, भीख नहीं मांग रही थी, एहसान का बदला चुकाने आई थी। क्या है उसके पास हमें देने के लिए? कैसे चुकाएगी एहसान हमारा? हमारे 20 बरस पुराने जख्मों का मरहम। कुछ गुनाह काबिले माफी नहीं होते। रोशनी, ये क्या? वो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? वो रस्म करने के लिए आने वाले हैं बेटा। अम्मी जान, तैयार तो हूँ। अच्छा, जाके अपने बाबा को भी उठा लो, लेटे हुए हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ। क्यों, क्या हुआ अब्बा जान को? अभी सुबह तक तो ठीक थे। दुखी है ना? उन्होंने अपने बाबा के ना आने का गम दिल से लगा लिया। मैंने इतना समझाया कि अगर उन लोगों ने आना होता तो वो आ गए होते, नहीं सुन रहे नहीं। अम्मी, लेकिन अभी शादी में 3 रोज बाकी हैं, हो सकता है दादा जान आ जाए। बेटा, तो तब तक हम क्या करें? बैठ के इंतजार करें? कोई काम ना करें? इतनी चीजें हैं, इतने इंतजामात हैं। सब कुछ हो जाएगा, बस आप फिक्र ना करें। और बाबा को प्लीज स्ट्रेस मत दें, उन्हें आराम करने दें, उनका ख्याल रखें। बाबा की लाडली, कभी माँ का भी सोच लिया करो। क्यों? आप ही का तो हर वक्त सोचती रहती हैं। मायरा, सज्जन, जल्दी से आओ लड़कियों, जल्दी इसको ये सारी चीजें पहनाओ, रस्म होने वाली है। हाँ, तैयार करना। खराब तो नहीं होगी? सॉरी। रायान, आपने मेरी जान निकाल दी थी। और तुम जो रोज मेरी जान निकालने की कोशिश करती हो वो? ऐसा कुछ भी नहीं। लगता है तुम्हारे इकरार सुनने की ख्वाहिश में मर जाऊंगा एक दिन में। रायान, ये क्या फजूल बात है? ऐसी बातें मत क्या करें। डर गई? फिर कह क्यों नहीं देती? क्या? कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती। खुशफहमी है जनाब की, मैं मर जाऊंगी लेकिन मानूंगी नहीं। रोशनी,
जानती हो ना कि मेरा चैन, मेरा सुकून सब तुम्हारे पास है। अच्छा, कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा। लगता है बाकी अपनी जान देनी पड़ेगी ताकि तुम्हें नजर आ जाए। मुझे आपकी जान नहीं चाहिए रायान, मुझे आपका साथ चाहिए हमेशा। अगर वो दे सकते हैं तो बताएं। आपको खोने से बहुत डरती हूँ मैं। बात की है ना मामा से, मत डरो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर बड़े अब्बा ना माने तो? मेरा वादा है तुमसे रोशनी, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा। मैं बहुत यकीन करती हूँ आप पर रायान, प्लीज मेरा यकीन कभी मत तोड़िएगा, वरना इतनी खामोशी से मर जाऊंगी कि आपको खबर तक नहीं होगी। कभी नहीं होने दूंगा ऐसा। रायान! क्योंकि खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा। हो खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा। जाते तो किधर जाते, सोचा था कि मर जाते, जैसे चाहा वैसे ना हुआ। इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। फंक्शन हो रहा है वजाहत, आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अरे बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा ना। और जब मेहमान आपका पूछेंगे क्या जवाब दूंगी मैं? अरे कोई बहाना लगा देना, वैसे ही औरतों की रस्में हो रही हैं, मेरा यहाँ क्या काम? तुम क्यों फिक्र कर रही हो? वजाहत, मेरा दिल घबरा रहा है। अब्बा जी ने आपको वहाँ क्यों बुलाया है, खुद क्यों नहीं आए? अरे अब मैं जा रहा हूँ ना, तुम देखना बाबा जान को लेकर ही लौटूंगा। लेकिन अरे अब अपने दिल में वसवसे मत डालो, भाईजान से बात हो गई है, पापा जान मान गए। अब देखना तुम, मैं उन्हें लेकर ही लौटूंगा। हाँ? बस दुआ करना सब ठीक हो।
रानिया, यूं कब तक कमरे में बंद रहोगी? जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता मामा। होश के नाखून लो। वो कोई तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम नहीं है जिसपे तुम यूं हुक्म चलाती फिरो। अब्बा जी की जायदाद का इकलौता वारिस है वो। अगर वो खानदान का इकलौता चश्मो चिराग है ना मामा, तो मैं भी किसी से कम नहीं। बेवकूफों वाली बातें मत करो। तुम्हें पता है सुबह वाली बात पे आयशा को कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है, और इसमें तुमने बस नहीं किया, उल्टा तुम कमरे में आके बंद करके बैठ गई हो। तो क्या चाहती हैं आप मुझसे? क्या करूं मैं? कमरे से निकलो, जाओ। दूसरों को ये एहसास मत दिलाओ कि तुम्हें रयान के जाने का गुस्सा है। तो मैं झूठ क्यों बोलूं? रयान का यूं अचानक से चले जाना मुझे बुरा लगा है तो लगा है मामा। रानिया, अभी तुम्हारा उससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बना है जिसका तुम इजहार सबके सामने यूं करती फिरो। बना नहीं है तो बन जाएगा। और वैसे भी सभी लोग जानते हैं रयान की शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। अभी तुम्हारी शादी हुई तो नहीं ना? देखो रानिया, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी ऐसी हरकत आशा के सामने करो। वो तुम्हारी बजाय किसी और को बहू बनाने पर सोचने पर मजबूर हो जाए। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी मामा। आप अच्छी तरह से जानती हैं रयान से कितनी मोहब्बत करती हूं मैं। उसके साथ किसी और का नाम बर्दाश्त भी नहीं कर सकती मैं। मेरी जान, तो फिर जाओ आयशा के पास बैठो। अगर उसको कुछ बुरा भी लगा है तो उसका दिल साफ हो जाएगा। मामा प्लीज, इस वक्त उनकी नसीहतें सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। प्लीज मुझे माफ रखें। रानिया, उठ जाओ, मेरी बात मान लो बेटा। देखो बेटा, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या मुसीबत है मामा, मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। चलो शाबाश मेरी जान, उठो, आओ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे जाने के बाद बड़ी शिद्दत से मुझे एहसास हुआ कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। ज्यादतियों का कुछ तो दावा होना चाहिए, कम ही सही। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे होगे। बस आप हुक्म तो करें। बैठो। तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत करूं? जी अब्बा जी। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पोती मेरे इस घर से रुखसत हो, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि वो हाशमत अली खान की पोती है। उसकी शादी पूरी धूमधाम से हो। मुझे यकीन है तुम मेरा साथ दोगे। अब्बा जी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि मेरी बेटी इस घर से आपकी दुआओं के साए में रुखसत हो। जाओ जाओ बेटा, मेरी बहू को और मेरी पोती को साथ लेके यहाँ आओ। तब तक हम रुखसती की तैयारी करते हैं। बड़ी शान और शौकत से मेरी पोती रुखसत होगी। अब्बा जी, आपने मुझे माफ करके और मेरी बेटी को कबूल करके मुझे जो खुशी दी है, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। शुक्रिया मेरा नहीं, सफिया का अदा करो, जिसे तुम्हारी ख्वाहिशों और खुशियों के लिए हमेशा कुर्बानी दी। पापा, आपने हमेशा अपनी आला ज़र्फ़ी से मेरा दिल जीता। माफ करना मुझे। वजाहत अली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। तुम जाओ, अपनी बेटी रोशनी को लेकर आओ।
मैं उसकी शादी के खुद इंतजामात करवाऊंगी। अम्मा जी, आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ। जाओ बेटा जाओ, मेरी गाड़ी में जाओ, वो फिर तुम्हें ले जाएगा। मेरी पोती और बहू को साथ लेके आओ। अरे बजाज भाई, मैं आपके लिए गाड़ी निकल। अरे नहीं, मैं इस गाड़ी में चला जाऊंगा। अरे बजाज भाई, ये तो मुलाजिमों की गाड़ी है, बड़े अब्बा की गाड़ी खड़ी हुई है, मैं निकलवाता हूँ। अरे रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, तुम नहीं जानते। आज अब्बा जी मान गए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बीवी और बेटी को ना खुद लेकर आऊंगा। लाओ मुझे चाबी दो इसकी। अच्छा, मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, बस मुझे बता दो ये कैसे चलेगी। एक बात की मुझे समझ नहीं आती अब्बा जी, आपने वजाहत अली से बगैर पूछे उसकी बेटी और बीवी को लेने भिजवा दिया। अगर वो ना माना तो? ऐसा कभी नहीं होगा, वो मेरी नाफरमानी का सोचेगा भी नहीं। अब अचानक अगर उसकी बीवी ना मानी तो? हाँ, अब ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे फैसले से इख्तलाफ की जुर्रत नहीं कर सकते। एक बार फिर सोच लीजिए अब्बा जी, वजाहत अली की बेटी मायूं बैठ गई है और शादी में भी 1-2 दिन बाकी रह गए। वजाहत अली का इनकार करना इस तरह शादी से बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे ये मुश्किल फैसला करना होगा, इसलिए कि हशमत अली की पोती की शादी किसी ऐसे खानदान में नहीं हो सकती जिसका हम पल्ला ना हो। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ बिल्कुल। अब्बाजान का फैसला है कि रोशनी की शादी इसी घर से हो। आपकी वजाहत भाई से बात हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई, चले गए वो भाभी और रोशनी को लेने के लिए। तुम वजाहत भाई का कमरा ठीक करवा दो और मैं अब्बाजान से पूछूं कि शादी के इंतजाम कैसे करते हैं। जी मैं करवा देती हूँ। क्या बात है, बुझी बुझी सी लग रही हो कुछ? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो फिर मुझे क्यों नहीं लग रही? बस रायान का सोच के दिल भर आया मेरा। सच कहा तुमने, दिल तो मेरा भी बहुत उदास हुआ था, लेकिन नसीब से कौन लड़ सकता है। मुझे बस सारी जिंदगी एक दुख रहेगा कि मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे बेटे का नसीब भी अच्छा होगा। तुम खुद को दुखी ना करो और इस तरह प्रटेंड ना करो। आपा या अब्बाजान देख लेंगे तो सवाल कर करके परेशान कर देंगे आप। आपकी रायान से कोई बात हुई क्या? नहीं, लेकिन जहां भी होगा ठीक ही होगा। अगर वो फरार की राह तलाश कर रहा है तो चुपने दो उसे। ठीक है, मैं वजाहत भाई का कमरा बनवा देती हूँ। देख उमर, तू ये समझ के तूने कुछ ना सुना ही नहीं। माँ, ये तो सरासर जुल्म है। बड़े अब्बा उनको यहाँ पे इसलिए बुला रहे हैं ताकि रोशनी बीबी की शादी अपने से कमतर खानदान में ना हो सके। एक बात बता, क्या तूने सच्ची सच्ची सुना है? अरे माँ, मैंने अपने कानों से सुनी है ये बात। आप एक काम करो, आप
वजह चाचा को मना कर दो कि यहाँ पर ना आए। हाय वे ना, कैसी बातें कर रहा है तू? इस घर का नमक खाया हमने, इस घर से गिरफ्तारी नहीं कर सकती मैं। हाँ लेकिन अम्मा, ये किसी की जिंदगी का सवाल है और बड़े अब्बा को ये हक नहीं है कि किसी की जिंदगी के साथ इस तरह खेले। वे चुप कर जा। क्यों भूल रहा कि इस घर के नौकर हैं हम, और जिनके खिलाफ बातें कर रहे हैं ना, उन्हीं की मेहरबानी की वजह से 4 जमातें पढ़ के ना कुछ सोचने के काबिल हुआ है तू। जानता हूं कि 4 जमातें पढ़ाकर उन्होंने मुझे अपना सारी जिंदगी के लिए गुलाम बना लिया है। बार बार याद कराने की जरूरत नहीं है। एक उम्र बड़े साहब जी के हुक्म के खिलाफ चलना ना सरासर जुर्म है, समझा तू? तू उनकी मेहरबानियां क्यों नहीं याद करता? ये जो इतनी अच्छी जिंदगी है तेरी, उनकी मेहरबानी की वजह से है। उनके एक फैसले की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ बिल्कुल। देख, अपने मालिक के साथ गद्दारी करना ना बहुत बड़ा जुर्म है, और ये तो तू जानता ही है। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकते हैं? हाँ? अम्मा, मैं बता रहा हूँ, मैं वजाहत चाचा को सब कुछ सच बता दूंगा। फिर अपनी मरी हुई माँ का ना मुंह ही देखेगा तू, समझा तू? सोच ले। अम्मा, अम्मा, तो दिमागी तौर पे गुलाम है ना मेरी माँ। क्या हुआ? बस इतनी सी देर में परेशान हो गई तुम? वजाहत आप कहाँ हैं? आप अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक होने ही तो जा रहा है। खुदा का जितना शुक्र अदा करूं ना उतना कम है। अब्बा जी ने क्या कहा? बस आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है मुझे। तुम रेडी हो जाओ, बस मैं लेने आ रहा हूँ। हम लोग क्यों तैयार हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? अब्बा जी ने बुलाया है, बता तो रहा हूँ। बस रेडी हो जाओ, हम चलेंगे। मैं समझी नहीं। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, एक ना एक दिन मैं तुम लोगों के लिए हवेली के दरवाजे खुलवा के रहूंगा। बस आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। वजाहत, अब्बा जी मान गए? अरे हाँ, मान भी गए और माफ भी कर दिया। बस अब रोशनी की रुखसती बड़ी हवेली से चौधरी हशमत अली की पोती की हैसियत से होगी। हाँ, लेकिन रोशनी तो मायूं बैठ चुकी है। ओहो खदीजा, मैं अब्बा जी से वादा कर चुका हूँ, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी यही थी कि रोशनी की रुखसती बड़ी हवेली से हो। आज पूरी होने जा रही है। बस तुम तैयार हो जाओ, मैं पहुंच रहा हूँ। वजाहत, हेलो हेलो, वजाहत। इश्क की बात